अब ये वाला जो टॉपिक है ना वॉल्यूम, ये पहले वाले ही डिमांड एंड सप्लाई है उससे मिल के बना है। अब इसे समझ कैसे सकते हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी रिलायंस के, टीसीएस के, टाटा के कोई से भी चार्ट है। अब हमारी कंपनी चल रही है अजय की कंपनी। अब अजय की कंपनी में मान लीजिए 1 लाख शेयर हैं, पर 1 लाख शेयर ही तो दिन भर खरीदे और बेचे जाएंगे नहीं। अगर आप एक शेयर को 2 या 3 बार खरीदेंगे और बेचेंगे तो इससे मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि अजय के कितने शेयर और खरीदे और बेचे गए। इसे बहुत सिंपल भी तो हम समझ सकते हैं ना। अब आप हर बार तो चार्ट खोल के बैठे नहीं रहेंगे, अरे 10 शेयर का ऑर्डर लगा है तो अब 10 बेचेंगे, 15 का लगा है तो 15 बेचेंगे। तो इसे सिंपली समझने के लिए वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम क्या है, जो आपको बताएगा कि मार्केट में कितनी खरीदी गई है और कितनी बेची हुई है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। टेक्निकल टर्म में इसे वॉल्यूम कहते हैं। इसे भी आपको समझना जरूरी होगा। ये चार्ट पे आपको किस फॉर्म में दिखेगा, उसके लिए हमें अपना ग्रीन मार्कर को यूज़ करना होगा। ये ग्रीन मार्कर चल नहीं रहा है तो मैं आपके लिए आज ही नया लेके आऊँगा, पर फिर भी आप समझिए। एक ऐसा बार बन के आएगा आपके सामने, इन बार को आप देखते जाइएगा और फिर ही आप इसे बहुत ईजिली समझ लेंगे। तो इस प्रकार के आपको बार दिखेंगे वॉल्यूम में। अब इसका क्या लेन देन है तो वह आपको समझना होगा। तो बारों का दोनों का कलर ग्रीन और रेड होता है। अब ये जो ग्रीन बार है ना, इसमें क्या होगा, खरीदी और बेची तो हमेशा हो रही है, क्योंकि ये जो रेड बार है ना, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये जो शेयर है ये बेचे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि एक शेयर की प्राइस कब बढ़ेगी, जब आप बेचेंगे और सामने वाला खरीदेगा, तभी एक ट्रांजेक्शन होगा। तो ये ग्रीन बार का क्या मतलब है कि यहाँ जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने खरीदा जाता है एज कम्पेयर टू बेचने वाले में। मतलब ये ग्रीन बार आपको बताएंगे डिमांड ज़्यादा है। अब ये ग्रीन बार है ना, इस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो ये वॉल्यूम भी बताएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.5 लाख शेयर खरीदे गए, इस बार पे ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 लाख खरीदे गए। तो ऐसे ही आपको बता भी देगा कि इतने शेयरों की खरीदी बेची हुई है। अब ये जो रेड बार है ना, रेड बार आपको क्या बताते हैं, मार्केट में सेलिंग कितनी हुई। जैसे आपको उस टाइम पे पता लगाना है 1 घंटे में कितनी हुई, तो आप चार्ट पे 1 घंटा लगाएंगे, वह भी हम सीखेंगे। तो ये बार पे आप देखेंगे, ये बार पे क्या थी, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। रेड बार आपको बता रहे हैं सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस गिरेगी। तो अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को भी आपको डिमांड एंड सप्लाई से ही लिंक करना होगा। सारी चीज़ें उससे ही लिंक है। अब ये जो ग्रीन बार है, ग्रीन बार प्राइस कब बढ़ती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम। और यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा, तो यहाँ पे जो चार्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। और ये जो रेड बार है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खरीदार, यहाँ पे बेचने वाले ज़्यादा है और खरीदने वाले उसके कंपैरिजन में कम है, तो यहाँ पे प्राइस ऐसा गिरेगा। तो कुछ इस हिसाब से आप वॉल्यूम को चार्ट से लिंक कर सकते हो। तो तभी जब भी आप देखेंगे मार्केट में बायर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी और जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब इससे आपको पता क्या चलेगा, जब मार्केट में प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब प्राइस तो बढ़ ही रही है, साथ में खरीदने वाले भी और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, पर इतना भी नहीं, सिर्फ इस पे ही देख के आप ट्रेड नहीं करने लगेंगे। अभी कोर्स बहुत बड़ा है। तो ऐसे आपने क्या करा, वॉल्यूम समझ लिया। अब इसके बाद का टॉपिक है बहुत ज़रूरी है,